इस बार की एकादशी, जो कि उत्पन्ना एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यानी चंद्रमा घटते पक्ष में और मार्गशीर्ष मास में आती है। यह पहली एकादशी मानी जाती है शास्त्रों में, अर्थात जो कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण एकादशी है। भक्तों, इस एकादशी को लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यह एकादशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी, तो कुछ लोग 15 नवंबर को बता रहे हैं। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, एकादशी व्रत कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है, शास्त्रों में एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, और तो और साथ ही जानेंगे कि एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। इसी के साथ भक्तों, हम यह भी जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन वह कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु हो जाएंगे क्रोधित। सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। बस आपसे हमारा निवेदन यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको सब कुछ जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। वक्त तो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। साथ ही भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में उत्पन्ना एकादशी के बारे में कुछ विशेष नियम और उपाय भी बताए हैं। जिस दिन जो भी मनुष्य इस दिन यानी कि उत्पन्न एकादशी के दिन इन कामों को करता है, तो उसके घर में इतनी धन दौलत आती है कि संभावना मुश्किल हो जाता है। साथ ही घर की तरक्की होने लगती है, रुपया पैसा हमेशा घर में आता है और टिकता है। भक्तों, अगर हम उत्पन्ना एकादशी के महत्व की बात करें, तो इसका हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त इसे श्रद्धा एवं विधि से करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति, जीवन में कल्याण और स्वर्ग लोक की प्राप्ति का अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत की शुरुआत से ही एकादशी व्रत का सिलसिला सुचारू रूप से बढ़ाता है, यानी यह एक प्रकार से व्रत श्रृंखला की आरंभिका मानी गई है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। लेकिन जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और तो और जो कोई भक्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को अपने करीबी रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस जानकारी से लाभ की प्राप्ति कर सकें। तो चलिए वक्त तो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फिर हम इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का उत्पन्न होना हुआ था, जिन्होंने असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है, जो पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत, उपवास, पूजा, भजन कीर्तन तथा भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से सभी कष्टों का नाश होता है और मनुष्य के पिछले जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसे न केवल सांसारिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, इसलिए यह व्रत धन, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी विशेष रूप से फलदायी होता है। उत्पन्ना एकादशी 2025 में शनिवार 15 नवंबर को पड़ रही है। यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है।
इस दिन भक्तजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत का शुभ आरंभ 15 नवंबर शनिवार की प्रातःकाल से किया जाएगा। पूजा का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो प्रायः दिन में 11:45 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दीपदान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। एकादशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर की रात लगभग 10-20 बजे से होगा और इसका समापन 15 नवंबर की रात 8:40 बजे के आसपास होगा। अतः व्रतधारी जन 15 नवंबर को पूरे दिन व्रत रखकर भगवान की आराधना करें। व्रत का पारण, व्रत खोलना द्वादशी तिथि यानी 16 नवंबर 2025 रविवार की प्रातः 6:40 बजे से लेकर 8:50 बजे तक के बीच शुभ माना गया है। इस समय फलाहार या दूध दही से पारण कर भगवान विष्णु को धन्यवाद देना चाहिए। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति, लक्ष्मी कृपा और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ भक्तों, हम जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। जो महिलाएं या पुरुष एकादशी का व्रत रखे हुए हैं, अपनी व्रत की सफलता के लिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में सब कुछ। नियम सुबह से लेकर शाम तक के बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, ताकि आपसे कुछ भी जानकारी छूट न जाए। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। उत्पन्ना एकादशी की तैयारी का धर्म भाव और घर की शुद्धि। एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी के दिन से ही संत बनकर चलना चाहिए। पूरे घर को स्वच्छ कर लें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, तुलसी का पौधा और भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र को साफ कपड़े से पोंछकर पवित्र स्थान पर स्थापित करें। दशमी की शाम को हल्का सात्विक भोजन लें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। अनावश्यक वार्तालाप, लड़ाई झगड़ा और निंदनीय बातें त्याग दें। मन में यह स्तब्ध संकल्प कर लें, मैं पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ उत्पन्ना एकादशी व्रत करूंगी। मैं पाप त्याग कर केवल भगवत भक्ति में लीन रहूंगी। संकल्प करते समय हाथ जोड़कर, मौन होकर और अपने अंदर की शुद्धता का संकल्प दोहराइए। इस तैयारी से ही व्रत का आध्यात्मिक आधार बनता है। जब मन शुद्ध होगा तो पूजा का फल स्वतः अधिक प्राप्त होगा। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो तुलसी या गंगा जल मिलाकर स्नान करना अति शुभ माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या हल्के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग विष्णु लक्ष्मी को प्रिय है और सात्विकता का प्रतीक है। पूजा स्थल पर थोड़ी मिट्टी से ऊंचा आसन बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र और तुलसी का पल्लव रखें। पहले हाथ पैर धोकर और थोड़ी शुद्ध जल से पूजा स्थल को छिड़क कर दीप प्रज्वलित करें। पूजा की शुरुआत सरलता से आचमन और प्रणाम से करें। एयूएम केशवाय नमः, एयूएम माधवाय नमः, एयूएम नारायणाय नमः। यह वह अनुष्ठान है जो मन को स्थिर कर भगवान के स्मरण की ओर मोड़ता है। अब श्रद्धा से 11, 21 या 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह मंत्र विष्णु को आराध्य बनाता है और समस्त कृत्यों में आशीर्वाद का स्रोत है। पूजा चरण का विस्तृत विधि विधान इस प्रकार करें। प्रथम चरण में भगवान को जल अर्पित करें। उपर्युक्त जल में थोड़ा चंदन मिला लें। फिर चंदन तिलक लगाकर अक्षत चावल से नयनाभिराम पूजा करें। उसके बाद पुष्प, गंध, दीप, धूप, नैवेद्य में फल, नारियल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्पित करें। तुलसी का प्रत्येक पत्ता गुरुत्व से समर्पित करें और कहें, तुलसी दलम श्री हरिये नमः। तुलसी का विशेष महत्व है। बिना तुलसी अर्पण के विष्णु की आराधना अधूरी मानी जाती है। तुलसी से किए गए भोग और पूजा से मातृ लक्ष्मी की कृपा भी अधिक होती है। पूजा करते समय विष्णु सहस्र नाम अथवा विष्णु चालीसा का पाठ करें। यदि सहस्र नाम का जाप कठिन लगे तो कम से कम 11 या 21 बार एयूएम विष्णवे नमः का उच्चारण अवश्य करें। यदि आप कहानी या कथा का समावेश कर रहे हैं तो उत्पन्ना एकादशी की कथा का संपूर्ण वाचन या श्रवण श्रद्धा भरे मन से करवाइए। कथा सुनने से मन में भक्ति प्रस्फुटित होती है और व्रत को आध्यात्मिक धारा प्राप्त होती है।
दिन के मध्य में व्रत का पालन करते हुए मन को संयमित रखें। किसी भी प्रकार के अनाज, कुछ परंपराओं में अनाज, दाल और चावल से परहेज किया जाता है। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और मदिरा का त्याग अनिवार्य रखिए। यदि निर्जला व्रत कर रहे हैं तो पूरी तरह जल रहित रहें। यदि आंशिक व्रत रखते हैं तो फल, दूध, हल्का फलाहार लें। दिन भर की भूख, प्यास और शारीरिक कष्टों को भगवत स्मरण व जप से कटाइए। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम विष्णवे नमः जपते हुए हृदय में विष्णु के स्वरूप का ध्यान करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को प्यारा सा भोजन, वस्त्र या आचार्य को दक्षिणा दें। दान से व्रत का फल दुगुना हो जाता है। संध्या के समय दीप आरती अवश्य करें। घी से दीप जलाकर भगवान का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन, श्री हरि के मंगल गीत गाएं। आरती करते समय उच्चारित मंत्रों में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ साथ माता लक्ष्मी की आराधना हेतु एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः का स्मरण करें। आरती के बाद हाथ जोड़े मन से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, हे माता लक्ष्मी, मेरी यह श्रद्धा स्वीकार करिए। मेरे घर को आप दोनों के आशीर्वाद और संपन्नता से परिपूर्ण कर दीजिए। रात में संभव हो तो भजन कीर्तन या ध्यान समायोजन के साथ ही विश्राम करें, पर ध्यान रहे कि रात्रि में भी अशुद्ध विचार व अनुचित बोलचाल से बचना है। द्वादशी के दिन पारण व्रत खोलना बड़ी सावधानी से और शुद्ध मुहूर्त में करें। पारण से पूर्व प्रातः उठकर भगवान को जल, पुष्प और दीप अर्पित करें। फिर तुलसी अर्पण और प्रसाद ग्रहण करके ही भोजन आरंभ करें। पारण में हल्का सा सात्विक आहार ग्रहण करें। फल, दूध, दही, हलवा अथवा फलाहार व मिष्ठान, अनाज अथवा भारी भोजन का सेवन तब तक टालें जब तक पारण का उचित मुहूर्त न आ जाए। पारण का समय अपने पंचांग के अनुसार ग्रहण करिए और यदि पारण के समय ब्राह्मण या जरूरतमंद किसी के समक्ष दान दे सकें तो उस दान से व्रत पूर्णता को प्राप्त होगा। पारण करते समय श्री हरि का स्मरण करते हुए धन्यवाद प्रकट करिए। धन्यवाद श्री हरि, आपने मुझे यह संयम और भक्ति का अवसर दिया। अंत में व्रत के नियमों और उपदेशों का सार यह है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल भूख त्याग का नाम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, मन का संयम और ईश्वर समर्पण का मार्ग है। इस व्रत का उद्देश्य हमारे अंदर के लोभ, क्रोध, अहंकार और अधर्म को मिटाकर प्रेम, करुणा और सच्चे जीवन मूल्यों को जन्म देना है। जो भक्त सच्चे मन से, निष्ठा और नियम के साथ इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दृढ़ कृपा प्राप्त कर धर्म, अर्थ और काम तीनों में सिद्धि पाते हैं। भक्तों, अगर आपके मन में यह प्रसन्न है कि इस व्रत को कौन रख सकता है और इसको रखने से क्या होता है, तो आपके इन सवालों के भी उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रद्धा एवं भक्ति भाव से रखते हैं। यह व्रत उस समय रखा जाता है जब जीवन में नकारात्मकता, मानसिक तनाव, पापों का बोझ या धन संपत्ति की कमी महसूस होती है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है और उसके जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। इस व्रत को कौमार्ग, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों आश्रम के लोग रख सकते हैं। भक्त यह व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि यह वह दिन है जब पापों का नाश करने वाली एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था और स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, हे अर्जुन, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। चलिए भक्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कुछ विशेष नियम जो कि उत्पन्न एकादशी के दौरान रखे जाते हैं और इनका पालन करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत पवित्र होता है, अतः व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्धता आवश्यक है। व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें और अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर पीले वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए पापों के शमन और मोक्ष प्राप्ति हेतु उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखती हूँ। व्रत के दिन
दिन भर मौन रहना, कथा पाठ करना, हरिनाम जपना और भोजन का त्याग करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि पूर्ण उपवास न कर सकें तो केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। वक्त पूज्य गुरु जी ने उत्पन्ना एकादशी व्रत में कुछ ऐसी वर्जित वस्तुओं के बारे में बताया है जिनका सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में कंगाली आ जाती है। तो वह कौन सी वर्जित वस्तु है, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत में संयम ही पूजा का सार है, इसलिए एकादशी के दिन निम्न वस्तुओं और कर्मों का त्याग अवश्य करें। वन, अनाज, दाल, चावल, गेहूं, मांस, लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर, चना, सूखी फलियां और शराब जैसी चीजें पूर्ण रूप से वर्जित हैं। 2, एकादशी के दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली करना, दूसरों का अपमान करना या किसी जीव को कष्ट दे, ये सभी कर्म व्रत का पुण्य नष्ट कर देते हैं। 3, पति पत्नी को इस दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4, देर तक सोना या दिन में झपकी लेना भी वर्जित है। इसी के साथ जान लेते हैं व्रत में क्या सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि फलाहार करना हो तो केवल सात्विक फल और शुद्ध सामग्री का ही सेवन करें। 1, फल, केला, सेब, अमरूद, नारियल, खजूर या मौसमी फल। 2, पेय पदार्थ, दूध, दही, नींबू जल, नारियल जल या गंगा जल मिश्रित जल। 3, अन्य सामग्री, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, आलू, कुत्तू का आटा, सेंधा नमक का प्रयोग कर उपवास भोजन बना सकते हैं। इस दिन कोई भी अन्न, दाल या मसालेदार भोजन न करें। भोजन से पहले भगवान को भोग। उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि उत्पन्ना एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, विष्णु माता लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग उत्पन्ना एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो हर एकादशी के दिन परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आपको जो भी जानकारी दी जाती है वह पंचांग पर आधारित होती है, वेद पुराणों में वर्णित होती है और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं।
ध्यान रखें कि उत्पन्ना एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दुहाते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह उत्पन्ना एकादशी भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक उत्पन्ना एकादशी के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर,
गोमूत्र गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर